जय हिंद फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। तो देखिए चैप्टर 1 जो फाइनली समाप्त हो गया, चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, और वो भी एनसीईआरटी से, वो चैप्टर फाइनल हो गया। 7 क्लास हुआ है, 7 लेक्चर, 6-7 लेक्चर है। अब देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, ये क्लास होगा 10-12 लेक्चर होगा। इसमें अगर मतलब 5 से 7 दिन में खत्म हो जाएगा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं इसमें भी कितने प्रकार के इसमें भी हैं। तो देखिए सबसे पहले हम समझते हैं आवृतबीजी। आवृतबीजी, आवृतबीजी होता है, इसमें जो बीज बनता है वो आवरण होता है। आवरण यानी यह ऐसे पादप हैं जिसमें बीज होगा लेकिन उनमें किसी प्रकार का आवरण नहीं देखा जा सकता है। यह ऐसे बीज है जिसमें बीज होगा लेकिन उसमें आवरण नहीं देखा जा सकता है, आवरण नहीं देखा जा सकता। और ये सेम जिस तरह हम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे पढ़े थे, देखिए ये लैंगिक जनन है। इसमें 2 विपरीत जीव होते हैं, एक नर और एक मादा, एक पुरुष और एक महिला, ये 2 होता है। तो देखिए इसमें क्या करेगा, नर जो है ये नर युग्म का निर्माण करता है और मादा जो है ये मादा युग्म का निर्माण करता है। और जब ये सनलाइट होते हैं और ये जब दोनों आपस में सनलाइट होते हैं तो निषेचित क्रिया होता है। निषेचित क्रिया होता है, तब उसके बाद निषेचित क्रिया हो जाता है, उसके बाद युग्मनज बनता है, युग्मनज बनता है, उसके बाद भ्रूण बनता है, भ्रूण का निर्माण होता है, उसके बाद नई संतति का निर्माण होता है। तो इसी प्रकार मतलब पुष्पीय पादपों में है, यानी फूलों में इसी प्रकार है, फूल में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसी प्रकार है। उसमें भी नर रहेगा और उसमें भी मादा रहेगा। तो हम देखते हैं ओवरव्यू में। तो देखिए फ्रेंड्स, हम ओवरव्यू में देख लेते हैं कि हमको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है पुष्पीय पादप में, पुष्पीय पादप के लैंगिक जनन में। तो देखिए इसमें जो ओवरव्यू में आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या आपको पढ़ना है इसमें। देखिए सबसे पहला जो है पुष्प की संरचना, यानी स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, पुष्प की संरचना। उसके बाद लैंगिक जनन की प्रवस्था, लैंगिक जनन की प्रवस्था। तो देखिए सबसे पहला है निषेचन पूर्व प्रवस्था, पूर्व यानी पहले का निषेचन पूर्व प्रवस्था। पहला जो होगा नर युग्म का निर्माण होगा, इसमें जो रिप्रोडक्शन होगा, जनन होगा, इसमें जनन होगा वो होगा लघु बीजाणु जनन होगा, लघु बीजाणु जनन। और सेकेंड जो है मादा युग्मक का जो निर्माण करता है, इसमें जो रिप्रोडक्शन होगा, जनन होगा, ये गुरु बीजाणु का जनन करता है, गुरु बीजाणु जनन करता है। और उसके बाद थर्ड नंबर पर जो है पॉलिनेशन, परागण समझते हैं, पॉलिनेशन परागण, ये थर्ड नंबर पर है परागण, परागण समझना। उसके बाद निषेचन, निषेचन में हमें द्विनिषेचन के बारे में समझना है, द्विनिषेचन के बारे में समझना है। देखिए बारे में सब पता चलेगा आपको। ओवरव्यू में देखिए ना, आपको पढ़ना क्या है पहले ये पता करिए। तो देखिए उसके बाद है निषेचन पश्च प्रवस्था, निषेचन पश्च प्रवस्था। तो देखिए इसमें युग्मनज बनता है, निषेचन पश्च प्रवस्था में युग्मनज बनता है, उसके बाद भ्रूण बनता है, उसके बाद संतति के रूप में लैंगिक जनन में देखें आप रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, यानी जीवों में जनन। जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे, जहां संतति का निर्माण होता था, यहाँ बीज का हो रहा है, संतति के रूप में लिख दिए हैं यहाँ पे, संतति के रूप में यहाँ पे बीज का निर्माण हो रहा है। उसके बाद फल का, उसके बाद फल का। तो ओवरव्यू आगे समझ में। सबसे पहले हम समझेंगे ये वाला पुष्प की संरचना। देखिए इसी को देखकर हमको 1-2 लाइन का मोटिवेशनल शायरी याद आ गया कि मुझसे नफरत करने वाले भी कमाल करते हैं, कि मुझसे नफरत करने वाले भी कमाल का हुनर रखते हैं, मुझे देखना नहीं चाहते हैं और मुझ पर नजर रखते हैं। देखिए पहला जो था पुष्प की संरचना, यानी स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर।
स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। तो देखिए पुष्प की संरचना, यानी पुष्प की संरचना 4 भाग से मिलकर बनता है। पुष्प की संरचना जो है 4 भागों से मिलकर बनता है। तो देखिए ये जो है ये टोटल ये पुष्प है, फूल है यानी फूल। तो देखिए ये वाला जो भाग है ये डंटी वाला, नीचे से बताते हैं, नीचे से ये वाला डंटी वाला जो भाग है उसको हम पेशियोल बोलते हैं। पेशियोल यानी वृंत। अगर कोई लड़का किसी लड़की को गुलाब देता है या फिर कोई भी फूल देता है तो पेशियोल पकड़ के देता है, यानी इस तरह डंटी पकड़ देता है। ये वाला वृंत पेशियोल है, ये पेशियोल है यानी वृंत। और मतलब फूल ले लिया, अगर किसी को देना है तो डंडी पकड़ दिया जाता है, पेशियोल, इसको उसी को बोला जाता है वृंत बोला जाता है। ये वाला हो गया वृंत, डंडी वाला भाग। और ये वाला भाग जो है इसको बोला जाता है पुष्पासन। पुष्पासन यानी जिस पर फूल बैठता है, पुष्प का आसन जिस पर फूल बैठता है उसे हम बोलते हैं पुष्पासन। पुष्पासन ये तो समझ आ गया। ये वाला जो डंटी वाला भाग है उसको बोलते हैं वृंत, और ये वाला जो भाग है जिस पर फूल बैठता है उसे बोलते हैं पुष्पासन। जिस पर फूल बैठता है उसे पुष्पासन बोला जाता है। और ये वाला भाग जो है ये वाला, इसको हम बोलते हैं बाह्य दल। बाह्य दल यानी एक रहेगा, एक ऐसा रहेगा तो इसको बाह्य दल बोलेंगे। अगर बाह्य दल के समूह को हम बाह्य दल पुंज बोलते हैं। और ऐसा 2 3 4 है तो इसको हम बाह्य दल पुंज बोलते हैं। जो पत्ता वाला भाग है ये वाला, उसको हम कैलिक्स बोलते हैं, कैलिक्स। इसको अगर एक रहेगा तो बाह्य दल बोलेंगे केवल। अगर बाह्य दल के समूह यानी 2 से ज्यादा रहेगा उसको हम कैलिक्स बोलेंगे, बाह्य दल पुंज। ये समझ में आ गया। अब देखिए ये वाला भाग जो है इसको हम बोलते हैं, अगर एक रहेगा फूल ले लीजिए, फूल मतलब अपने मन में सोच लीजिए, फूल देखे हैं लोग, तो जो वाला फूल का जो भाग रहता है, जैसे गुलाब हो गया, ये मान लीजिए गुलाब है ये, और ये पत्ता जो है उसको बोला जाता है, एक पत्ता को बोला जाता है पेटल यानी दल। पेटल बोला जाता है एक पत्ता को। और वहीं दल के समूह को हम दलपुंज बोलते हैं। पूरा फूल को यानी जितना भी उसमें फूल वाला पत्ता रहता है उसको, एक अगर पत्ता रहेगा उसको हम पेटल बोलेंगे। अगर वहीं दल के समूह को अगर हम पूरी की बात कर रहे हैं तो उसे दलपुंज बोलते हैं, यानी कोरोला। देखिए अब इन दोनों का, ये दोनों जो है ये सहायक अंग है। ये दोनों जो है दल और दलपुंज, ये दोनों सहायक अंग है। ये बाहरी से मतलब सहायक करते हैं, बाहर से ये सहायक अंग प्रदान करते हैं। और देखिए ये वाला भाग जो आया है ये वाला, इसको हम बोलते हैं पुंकेसर। अगर वहीं एक रहेगा तो, और वहीं पुंकेसर के समूह को हम बोलते हैं पुमंग। पुंकेसर के समूह को अगर 1 2 से ज्यादा रहेगा तो उसे पुमंग बोलेंगे। अगर वहीं एक रहेगा तो उसे पुंकेसर बोलते हैं, पुंकेसर। तो ये पुंकेसर के समूह को हम पुमंग कहते हैं, और इसे केवल एक रहेगा तो उसे पुंकेसर कहते हैं। यही जो भाग है ये वाला, इसी को हम नर जननांग संरचना कहते हैं, यानी नर जननांग संरचना कहते हैं। अब ये वाला भाग जो बीच में रहता है, ये वाला बीच में जो रहता है, इसको पता है क्या बोलते हैं? तो देखिए इसमें क्या क्या होता है। इसमें होता है स्त्री केसर यानी कार्पल। स्त्री केसर यानी कार्पल होता है। और वही कार्पल के समूह को, स्त्री केसर के समूह को हम जयांग बोलते हैं। जयांग यह स्त्री केसर यानी मादा, ये वाला मादा वाला भाग मादा जननांग संरचना है, और ये नर जननांग संरचना है। तो इन दोनों में लैंगिक जनन होता है। तो हम आगे समझेंगे इसको, पहले ये वाला समझिए। और ये वाला भाग जो है ये हो गया मादा जननांग, और ये वाला जो भाग है जो केवल एक पतली डंटी के थ्रू निकलता है उसको हम बोलते हैं नर जननांग। ये मादा जननांग जो बीच में रहता है, इसी प्रकार ये मादा जननांग है। देखिए एक बार और इसको देखिए। सबसे पहले पुष्प की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। तो देखिए पुष्प की संरचना 4 भाग से मिलकर बना होता है। 4 भाग से मिलकर बना होता है। सबसे पहले ये वाला डंटी जो है इसको हम पेशियोल यानी वृंत बोलते हैं। जो लोग लड़की को फूल देते हैं उसको डंटी पकड़ देते हैं।
तो देखिए ये वाला हो गया वृंत, और ये वाला भाग जो है जिस पर फूल बैठता है इसको बोलते हैं पुष्पासन, जिस पर फूल बैठता है। और ये वाला जो ये पत्ता वाला भाग है इसको हम बोलते हैं बाह्य दल, केवल एक रहेगा तो। और वही बाह्य दल के समूह को हम बोलेंगे बाह्य दल पुंज यानी कैलिक्स, कैलिक्स। और ये वाला भाग जो है ये फूल का, जैसे मान लीजिए गुलाब का पत्ता है, गुलाब का फूल है ये, तो अगर एक दल रहा है कि केवल एक उसमें से निकालिएगा तो उसको दल बोलते हैं। अगर वही पूरे समूह के दल के समूह को हम दलपुंज कहते हैं यानी कोरोला बोला जाता है, कोरोला। और ये सहायक अंग भी होता है, ये आप नोट्स में भी लिख सकते हैं, ये सहायक अंग होता है। अब देखिए ये वाला भाग जो निकला रहता है इसको हम बोलते हैं पुंकेसर, केवल एक रहेगा तो। अगर वही पुंकेसर के समूह की बात करेंगे तो उसे पुमंग बोलते हैं, पुमंग, पुमंग, इसे पुमंग बोलते हैं। तो अगर यही जो है इसी को हम नर जननांग संरचना है, ये नर जननांग संरचना है। और ये वाला जो है बीच में ये वाला निकला है तो इसको हम बोलते हैं स्त्री केसर, स्त्री केसर। अगर स्त्री केसर इसके समूह को हम बात करें तो उसको हम जयांग बोलते हैं, जयांग यानी कार्पल। ये वाला स्त्री केसर को हम कार्पल बोलते हैं और कार्पल को समूह को हम जयांग बोलते हैं, जयांग कहते हैं। तो देखिए ये हो गया मादा जननांग और ये हो गया नर जननांग, इन्हीं दोनों को लैंगिक जनन होता है। तो देखिए हम देखते हैं पुष्प की नर जननांग संरचना, यानी पुष्प की नर जननांग संरचना को। तो ये देखिए पुष्प की नर जननांग संरचना में सबसे पहले हम देखते हैं पुंकेसर, ये वाला भाग हो गया ये पुंकेसर। अब पुंकेसर के समूह को क्या बोलते हैं? पुमंग, सही बात है। पुंकेसर के समूह को क्या बोलते हैं? पुमंग। तो देखिए हम देखते हैं एक सबसे पहले ये वाला भाग जो है ये वाला नर जननांग संरचना है। सबसे पहले हम इसको बोलते हैं परागकोश, ये वाला भाग जो है इसको हम बोलते हैं परागकोश यानी एंथर, एंथर बोलते हैं परागकोश। और उसके बाद ये वाले भाग जो है ये डाली वाला इसको हम बोलते हैं फिलामेंट यानी तंतु, फिलामेंट, ये वाला तंतु। और ये जो दोनों है ये समीप संरचना है, समीपस्थ ये संरचना होता है, समीपस्थ यानी पास जो होता है। और ये वाला जो है इधर का ये दूरस्थ है, दूरस्थ। तो देखिए हम इसको अगर ये परागकोश को हम आधा काट देंगे तो ये वाला भाग हमको नजर आएगा नीचे का। तो ये वाला भाग है, ये वाला भाग काट दिए हम तो ये ऐसे नजर आएगा। जैसे अगर किसी का गर्दन काट दिया जाता है तो अंदर देखिएगा तो फूड पाइप नजर आता है, मतलब फेफड़ा सब नजर आएगा उसमें, फूड पाइप और बहुत सारे फेफड़ा, लीवर सब चीज नजर आएगा। तो उसी प्रकार इसमें भी है। ये देखिए ये वाला संरचना जो है ये द्विगुणित है, ये द्विगुणित है। तो ये वाला ऐसे संरचना बनता है इसमें। तो देखिए ये वाला भाग जो है ना ये वाला इसको हम बोलते हैं लघु बीजाणु धानी, लघु बीजाणु धानी। और इसके अंदर जो ये वाला धब्बा धब्बा का निशान है इसको बोलते हैं लघु बीजाणु, यानी ये अगुणित है। और लघु बीजाणु धानी जो है ये द्विगुणित है, द्विगुणित है। तो ये वाला लघु बीजाणु जो है अगुणित है। तो ये क्या करेगा? परागण का निर्माण करेगा, परागण का निर्माण करेगा तो ये मादा के शरीर पर जाता है और दो नए युग्मक में बढ़ जाता है, दो नए युग्मक में टूट जाता है। ये परागण दो नए युग्मक में टूट जाता है। तो देखिए और ये वाला जो है ना ये वाला इसमें दो पाली होता है, एक पाली दो पाली। तो इसके अंदर जो है ये चार पाली होता है, चार पाली। तो देखिए इसको हम बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, इसको कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। तो देखिए एक बार और देखिए पुष्प की नर जननांग संरचना, पुष्प की नर जननांग संरचना यानी पुंकेसर, पुंकेसर के समूह को पुमंग कहते हैं, पुंकेसर के समूह को पुमंग कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने ये यहाँ पे एक डायग्राम बनाया था। ये वाला भाग जो ये डाली वाला इसको हम बोलते हैं फिलामेंट यानी तंतु। और ये वाला भाग जो है ये वाला इसको हम बोलते हैं परागकोश यानी एंथर, एंथर। तो देखिए अगर मैंने इसको काट दिया चाकू से या फिर कोई भी चीज से, हंसुआ से काट दिया तो ये वाला आधा भाग जो है किसी का सर कट जाता है तो कैसे दिखता है? अंदर ढक एक मतलब गिलास की तरह खाली दिखता है, उसमें पाइप, फूड पाइप, लीवर, गुर्दा सब दिखाई देता है, उसके अंदर का नस जितना भी वेन है सब दिखाई देने पड़ता है।
तो उसी तरह ये वाला अगर काट दिया ना तो ये वाला भाग यही है, और काटे हैं तो ये वाला भाग ऐसे है, तो ये वाला द्विगुणित है, और ये वाला एक पाली दो पाली ये संयोजित ऊतक होता है। ये वाला जो है ना ये कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो देखिए इसके अंदर 4 पाली है, ये वाला जो है ना लघु बीजाणुधानी ये दो गुणित होता है, और इसके जो अंदर धब्बा धब्बा का निशान है ये लघु बीजाणु है, यानी ये अगुणित होता है। और ये क्या निर्माण करेगा, परागण का निर्माण करता है। क्या करता है, परागण का निर्माण करता है। और यही परागण मादा के शरीर पर जाता है और 2 नए युवक में टूट जाता है, 2 नए युवक में टूट जाता है। तो ये यही है पुष्प की नर जननांग संरचना। समझ में आ गया। देखिए पुष्प का मादा जननांग संरचना को देखिए, पुष्प के नर जननांग संरचना को तो देख लिए, अब मादा जननांग संरचना को देखिए। ये कैसे होता है, ये वाला इसमें से होता है, सबसे पहले होता है स्त्रीकेसर होता है, स्त्रीकेसर यानी मादा। तो देखिए ये 3 भागों से बना होता है, 3 भागों से मिलकर बना होता है। तो देखिए कौन कौन, एक होता है ओवरी और एक होता है स्टाइल और एक होता है स्टिग्मा। एक फिगर बना है देखिए यहाँ पे डायग्राम में, ये वाला भाग जो है इसके अंदर ये वाला, इसको हम बोलते हैं वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा, वर्तिकाग्र। और ये वाला भाग जो है ये वाला, इसको हम बोलते हैं वर्तिका यानी स्टाइल, वर्तिका स्टाइल। और ये वाला भाग जो अंडा की तरह जो दिख रहा है इसको बोलते हैं ओवरी। तो ये आपको याद रहेगा, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। तो देखिए इसके अंदर जो होता है ये वाला भाग जो होता है इसको हम बोलते हैं अंडाशय। ये वाला बाहरी का भाग बोलते हैं अंडाशय, ये वाला ओवरी बोलते हैं इसको। और इसके अंदर जो है ये वाला भाग इसको हम बोलते हैं बीजाणु यानी ओव्यूल, ओव्यूल बोलते हैं इसको। तो देखिए ये वाला जो देखिए ये इस तरीके से है, और इसके अंदर जो चिपचिपा पदार्थ होता है ताकि ये सटा रहता है, ताकि वायु के संपर्क में उड़ ना सके, वायु के संपर्क में कहीं मतलब उड़ नहीं सके, या फिर पानी के संपर्क में। तो देखिए यही एक चिपचिपा पदार्थ है जो पकड़े रहता है अपने आप को। तो देखिए अगर ये अंडाशय वाला जो है ना ओवरी वाला, ये क्या करता है, ये फल में परिवर्तन हो जाता है, और ये वाला जो है बीजाण तो ये बीज में परिवर्तन हो जाता है। फल के अंदर देखिएगा बीज होता है, यह बीज में परिवर्तन हो जाता है। फल परिवर्तन, अंडाशय जो है ये फल में परिवर्तन होता है, और बीजाण जो है ये बीज में परिवर्तन हो जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो जय हिंद, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।